नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम साइमन सिनेक के लीडरशिप और इंसानी बर्ताव से जुड़े उन कमाल के विचारों को डीकोड करेंगे जो सच में, मेरा मतलब है लिटरली, आपके काम करने का पूरा नजरिया बदल सकते हैं। इसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का एक मास्टर ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा ये सफर 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहले हम बात करेंगे अपने माइंडसेट को मास्टर करने की, फिर अपनी टीम का साथ कैसे दे, इसके बाद सुनने और जिम्मेदारी लेने की कला, फिर हम समझेंगे सहानुभूति यानी एम्पैथी का अभ्यास, और आखिर में बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, जुनून यानी पैशन के अधिकार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी हिस्से से, अपने माइंडसेट को मास्टर करना। आखिर हम दुनिया को और अपने सामने आने वाली रुकावटों को किस नजरिए से देखते हैं, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। मान लीजिए 2 लकड़हारे हैं। एक है जो बस पागलों की तरह बिना रुके पेड़ काटे जा रहा है, और दूसरा वो बीच में रुकता है, थोड़ा ब्रेक लेता है और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है। आपको क्या लगता है, आखिर में कौन जीतेगा? जाहिर है, दूसरा वाला। और यही फर्क है फाइनाइट और इनफाइनाइट माइंडसेट का। बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि आज कितना काम हुआ, बल्कि इस बात की है कि आप लंबे समय के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। इससे सेंट्रल पार्क के मुफ्त बेगल्स वाली उस मशहूर कहानी से समझते हैं। दौड़ पूरी होने के बाद एक इंसान को वहां सिर्फ क्या दिखा? एक लंबी थका देने वाली लाइन। उसने वहीं हार मान ली। लेकिन दूसरे इंसान का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस मुफ्त बेगल पर था। उसने लाइन की परवाह नहीं की, बल्कि अपना रास्ता खुद खोज लिया। जो लोग असीमित सोच रखते हैं ना, वो रास्ते की रुकावटों को नहीं, बल्कि सीधे अपनी मंजिल को देखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्रिएटिव हो सकते हैं, नए रास्ते बना सकते हैं, यहाँ तक के कुछ नियम भी तोड़ सकते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, आप कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे इंसान की सफलता का रास्ता नहीं रोक सकते। ये उसूल एकदम साफ है। खुद के माइंडसेट को सही करने के बाद हमारा अगला कदम है अपने आसपास के लोगों का समर्थन करना। और यकीन मानिए, किसी भी एलीट लेवल पर सरवाइव करने की यही असली बुनियाद है। जब हम दुनिया के सबसे खतरनाक और बेहतरीन योद्धाओं की बात करते हैं, जैसे कि अमेरिकी नेवी सील्स, तो उनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। आपको लगता होगा कि जो लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, जिनके बाइसेप्स बहुत बड़े हैं, वो ही सिलेक्ट होते होंगे, है ना? पर सच तो ये है कि ऐसे लोग जो सिर्फ दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, वो अक्सर सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। तो फिर ये सील बनते कौन हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम टूट चुके होते हैं, जो शायद डर से कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं बहुत गहराई से वो इतनी ऊर्जा निकाल लाते हैं कि अपने दाएं और बाएं खड़े साथी की मदद कर सकें। मतलब असली ताकत अकेले चमकने में नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने में है। टीम को सपोर्ट करने के इसी जज्बे से जुड़ते हैं लीडरशिप के 2 सबसे जरूरी गुण: पूरी तवज्जो से सुनना और अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना। क्या आप जानते हैं कि महान नेता नेल्सन मंडेला ने लीडरशिप का अपना मशहूर तरीका कहाँ से सीखा था? अपने पिता से, जो एक कबीले के मुखिया थे। उनका उसूल बहुत ही सिंपल था: सबके साथ घेरे में बैठो, हमेशा सबसे आखिर में बोलो और सिर्फ समझने के लिए सवाल पूछो। अपनी राय देने से पहले ये तय करना कि वहां मौजूद हर इंसान को लगे कि उसकी बात सुनी गई है। यही एक बेहतरीन लीडर की पहचान है। अब जिम्मेदारी लेने की सख्त जरूरत पर बात करें तो जरा इस डरावने आंकड़े पर गौर कीजिए। 70%। 18वीं सदी में ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्डबेड नाम की एक बीमारी फैली थी, और कुछ अस्पतालों में बच्चे को जन्म देने वाली 70% माताओं की दर्दनाक मौत हो रही थी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और पता है इसका कारण क्या था? खूब डॉक्टर और विज्ञान से जुड़े लोग। वो अनजाने में ये तबाही फैला रहे थे, क्योंकि वो सुबह पोस्टमार्टम करते थे और उन्हीं हाथों से दोपहर में डिलीवरी कराते थे। जब डॉक्टर ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा कि शायद हम डॉक्टर ही ये बीमारी फैला रहे हैं, तो उन्हें 30 सालों तक पागल समझा गया। सोचिए, ये इस बात का जबरदस्त प्रमाण है कि कोई भी समाधान खोजने से पहले लीडर्स को ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है कि शायद समस्या की जड़ वो खुद ही हैं। और जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो विनम्रता अपने आप आ जाती है। अमेरिका के एक पूर्व रक्षा अधिकारी ने इसे क्या खूब समझाया है:
पद से हटने के बाद जब उनकी सारी वीआईपी सुविधाएं छिन गईं, तो उन्होंने महसूस किया कि वो महंगा सिरेमिक कप, वो सारी सुख सुविधाएं सिर्फ उनके पद के लिए थीं। एक इंसान के तौर पर तो हम सब बस एक सादे स्टाइरोफोम कप के ही हकदार हैं। सफलता के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन ये बात हमें हमेशा जमीन से जोड़े रखती है। विनम्रता की इसी बात से हम आज के दौर की एक बहुत बड़ी चुनौती पर आते हैं, सहानुभूति यानी एम्पैथी का अभ्यास। खासकर आज के इस डिजिटल और स्ट्रेस से भरे माहौल में हम ये कैसे करें? आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि नई पीढ़ी काम की जगह पर एडजस्ट नहीं कर पा रही या अच्छे रिश्ते नहीं बना पा रही। तो सवाल ये है कि क्या सच में गलती इन युवाओं की है या फिर उस माहौल की जिसे हमने खुद बनाया है? एक लीडर के तौर पर हमें युवाओं को दोष देने के बजाय अपने बनाए हुए सिस्टम को सवालों के घेरे में रखना होगा। इस माहौल की असलियत को समझने के लिए हमें डोपामीन को समझना होगा। आज हर किसी के पास सेलफोन है, सोशल मीडिया पर बिना किसी रोक टोक के एक्सेस है, और टीनेज के उस नाजुक और तनाव भरे वक्त में ये स्क्रीन्स हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती हैं। और सच कहूं तो ये बिल्कुल शराब, जुए या सिगरेट की लत की तरह ही एडिक्टिव और खतरनाक है। इसमें कोई फर्क नहीं है। इस डिजिटल लत का नतीजा क्या हो रहा है? रिश्ते बहुत ही सतही हो गए हैं। जब जिंदगी में असली परेशानियां आती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि इससे कैसे डील करें। वो असली लोगों से बात करने के बजाय तुरंत राहत पाने के लिए अपने फोन की स्क्रीन में घुस जाते हैं। इसीलिए आज के समय में सच्ची एम्पैथी कोई फैंसी शब्द नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत है। एम्पैथी का मतलब अपने एम्प्लॉइज को तौलिए की तरह निचोड़कर उनसे ज्यादा काम निकालना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सही मतलब उनकी परेशानियों को समझना, उन्हें सपोर्ट करना और एक ऐसा माहौल देना है जहां उन्हें लगे कि हाँ, यहाँ कोई है जिसे सच में मेरी परवाह है। और अब हम आते हैं अपने इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर, जुनून यानी पैशन का अधिकार। ये हमारे काम करने की पूरी जगह को बदल कर रख सकता है। देखिए, रोज सुबह उठकर अपने काम पर जाने के लिए एक्साइटेड महसूस करना, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो बस कुछ किस्मत वालों को मिले। ये हम सबका बुनियादी अधिकार है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम एक ऐसा सेफ माहौल बनाएं जहां लोग बिना किसी डिफेंसिव मोड में जाएं, अपनी गलतियां मान सकें, अपने डर साझा कर सकें और खुलकर फीडबैक ले सकें। तनाव और जुनून के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन गहरा फर्क है। जब हम किसी ऐसी चीज के लिए पागलों की तरह मेहनत करते हैं जिसे हमें कोई मतलब नहीं, तो वो स्ट्रेस है, तनाव है। लेकिन जब हम किसी ऐसे विजन के लिए जी जान लगा देते हैं जिस पर हमें पूरा यकीन है, जिससे हम प्यार करते हैं, तो वो पैशन है। जब लीडर्स सिर्फ आंकड़ों की बजाय इंसानों को अहमियत देते हैं, तब लोग थका देने वाले तनाव के कारण नहीं, बल्कि अपने सच्चे जुनून की वजह से अपना खून पसीना एक कर देते हैं। तो अपनी इस गहरी चर्चा को समेटते हुए हमें खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है। क्या हम हर दिन अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहे हैं? और क्या हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बना पा रहे हैं जहां वो बेझिझक मदद मांग सकें? इस ब्लूप्रिंट को बस सुनना काफी नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना होगा। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।